हेलो गाइस, वेलकम बैक। अ टाइम कॉल यू 2023 का न्यू साउथ कोरियन ड्रामा है। इसकी स्टार्टिंग में हमें 1998 दिखाया जाता है। इसके मेन लीड मिंजू अपनी शॉप में बैठे सॉन्ग सुन रही थी कि तभी बाहर खड़े इस ड्रामा के मेन लीड सीहन अपने दोस्त और सेकंड लीड इनक्यू से कहता है कि तुम कब तक बाहर खड़े होकर देखोगे। वे उसे अंदर ले आता है। मिंजू उन दोनों से नजरें मिलाने से बच रही थी। सीहन इनक्यू से कुछ बोलने को कहता है लेकिन वे नहीं बोलता, तो सीहन ही पूछ लेता है कि रॉन्ग ब्रांड वाले एल्बम कहाँ रखे हैं। मिंजू बता देती है कि वे वहाँ हैं। तो सीहन पूछता है कि तुम हमारी ही क्लास में हो तो इतना फॉर्मली क्यों बता रही हो। मिंजू पूछती है उसने उसे क्लास में कब देखा। तो सीहन बताता है तुमने क्लास में पेपर कलेक्ट किए थे, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा था। वे वहाँ बज रहे गाने के बारे में पूछता है कि ये किसका गाना है। मिंजू धीरे से बोलती है तो सीहन करीब आकर सुनने की कोशिश करता है, जिससे वे थोड़ा घबरा गई थी। इनक्यू ये देखकर उसे पीछे करते हुए कहता है ये सीजूवॉन का गाना है ना। सीहन को ये गाना पसंद आ गया था तो वह इसे खरीदने को कहता है, पर उसे वहाँ सीजूवॉन की उसे कोई कैसेट नहीं मिलती, सब खत्म हो गई थी। मिंजू सीहन से उसका नंबर देने को कहती है कि जब नया स्टॉक आएगा तो वह उसे बता देगी। सीहन वहाँ इनक्यू को अपना नंबर देने को कह रहा था कि तुम मेरी जगह आकर ले जाइयो, क्योंकि उसे पता था कि मेरा दोस्त उसे लाइक करता है। लेकिन इनक्यू नंबर देने से मना कर देता है, तो सीहन को अपना नंबर देना पड़ता है। जब वे जा रहे थे तो मिंजू उन्हें जाते हुए देख रही थी। फिर हमें प्रेजेंट दिखाते हैं जिसमें उसका नाम अब जुनी है। उसके कलीग उसकी राशि पढ़कर बताती है कि इस हफ्ते उसकी किसी नए इंसान से मुलाकात होगी। जुनी कहती है मैं घर पे या ऑफिस में रहती हूँ तो नए शख्स से कैसे जान पहचान होगी। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि वह इस बार अपने बर्थडे पे क्या कर रही है, जिसे सुनकर जुनी उदास ना होकर कहती है कि बड़े होकर क्या बर्थडे बनाना। उसकी दोस्त उसके बर्थडे के बारे में कुछ बोलते बोलते चुप हो जाती है, तो जुनी उसे मीटिंग में चलने को कहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी एक कलीग रोककर उससे पूछती है तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम जरूर किसी से मिलने जा रही हो। जुनी कहती है हाँ, वह लड़का बहुत हैंडसम है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ। तो वह चली जाती है। वह कोई डेट पे नहीं बल्कि एक चर्च में आई थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी और 1 साल बीत गया था। उसे युनजुन के साथ बिताए पल याद आते हैं, जिसमें जुनी ने आकर उसे बताया था कि वह 1 साल काम करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही है, जिसमें युनजुन काफी दुखी था। वह उसे कहता है कि अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो ऐसा करते हैं कि मैं भी काम छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि 1 साल क्या, मैं तो तुमसे 1 हफ्ते भी दूर नहीं रह सकता। जूनी ये सोचते हुए बाहर आ गई थी, तभी उसके पीछे एक औरत आकर उसे रोकते हुए पूछती है तुम बाहर क्यों आ गई और तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आओगी। जूनी कहती है उसे भी नहीं पता कि वह यहाँ क्यों आई है। वो नहीं मानती कि युनजुन मर गया है। उसका नाम पैसेंजर लिस्ट में था लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिली। उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया होगा। जब वह खुद नहीं देख लेती जब तक वह इस बात को नहीं मानेगी। वे औरत कहती है कि मैं समझती हूँ, युनजुन को जाए हुए 1 साल बीत गया। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ क्योंकि तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। वे जुनी का हाथ देकर कहती है कि तुम तो उसकी दी हुई रिंग भी नहीं पहन पाई। जुनी पूछती है कौन सी रिंग। वे आंट बताती है कि तुम्हारे न्यूयॉर्क जाने से पहले युनजुन तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के अंदर रखकर एक रिंग देना चाहता था। जुनी जाते हुए सोचती है कि जब वह बॉक्स युनजुन ने उसे दिया था तो जुनी कहती है तो तुम ये छुप छुप के मेरे लिए बना रहे थे। युनजुन उसे बॉक्स को खोलकर देखने को कहता है, तो वह उसे खोलकर देख रही थी। तो युनजुन उसे अच्छे से खोलकर देखने को कह रहा था, लेकिन वह उसे समझाने लगती है कि वे उसके साथ जाने की जिद छोड़ दे और यहाँ रहकर काम करके पैसे कमाए, जिससे वे सियोल में अपना एक घर लेकर रह सकते हैं। युनजुन कहता है तुम्हारे लिए पैसा घर इतना जरूरी क्यों है। जूनी कहती है कि ये उसके लिए जरूरी है। वे नहीं चाहती कि वे बाद में पैसों के लिए उससे लड़ाई करे। ये 1 साल है, काफी जल्दी से बीत जाएगा, फिर वे हमेशा के लिए एक साथ होंगे। युनजुन कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ और हम हमेशा के लिए अलग हो गए तो। जूनी कहती है तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं बदल जाऊंगी। वे गुस्से से उस बॉक्स को वहीं रखकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। वे घर आकर उस बॉक्स को चेक करती है तो उसमें कोई भी रिंग नहीं मिलती। जब वे रखने जा रही थी तो उसे साइड में एक छोटा सा बॉक्स दिखता है। जब वे उसे खोलकर देखती है तो उसमें भी कोई रिंग नहीं थी, जिससे वे दुखी होकर रोने लगती है। फिर हमें 1998 वाली मिंजू को दिखाते हैं। उसको लेट होने पर उसकी स्कूल बस छूट जाती है। तभी पीछे से सीहन और उसका दोस्त इनक्यू स्कूटर से स्कूल जा रहे थे, तो वे मीनू को देखकर पूछते हैं क्या हुआ। मिंजू बताती है उसकी स्कूल बस छूट गई।
तो सीहन उसे हेलमेट देते हुए बैठने को कहता है। तो मीनू पूछती है कि स्कूटर में स्कूल जाना ठीक होगा। सीहन बोलता है ये ठीक तो नहीं होगा, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद हम इसे छिपा देंगे। वे अपने दोस्त को मिंजू को लाने को कहता है क्योंकि वह उन दोनों को मिलवाना चाहता था। वे टाइम देखते हुए उसके साथ बैठ गई थी। वह तेजी से स्कूटर चलाता है जिससे वह उसे पकड़ लेती है। सीहन भी ये देखकर खुश हो रहा था। वे भागते हुए स्कूल तो पहुंच गए थे, लेकिन स्कूल का डोर बंद हो जाता है। सीहन कहता है स्कूटर से आए फिर भी हम लेट हो गए। ये बोलते ही वे गेट पर चढ़ जाता है कि उसके सर उसे वहीं पे रोक देते हैं कि तुम यहाँ स्कूटर पे आए और गेट के ऊपर से जा रहे हो। वे उन्हें रूल तोड़ने के लिए पनिश करते हैं। फिर वे उन्हें खड़ा कर अभी सुधर जाने को कहते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर वे तीनों माफी मांगने लगते हैं। सर मिंजू से पूछते हैं कि तुम कौन सी क्लास में हो। जब वे सर को बताती है तो वे कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हें विंडो की साइड वाली सीट पर बैठे देखा है। जिस पर सीहन को हंसी आने लगी थी कि ये कौन है ये नहीं जानते, लेकिन पता है कि ये कहाँ बैठती है। सर कहते हैं तुम्हें हंसी आ रही है तो उसे एक राउंड और लगाने को कहते हैं। फिर से जुनही को दिखाते हैं। जब वह उठती है तो उसे योंजन की याद आ रही थी। वह ब्रश करते हुए सोचती है जब उसने नींद में योंजन का ब्रश कर लिया था तो वह उसके लिए दूसरा ब्रश लाने को कहती है। योंजन कहता है कोई बात नहीं, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या तुम्हारा और मेरा। जुनही पूछती है क्या तुम मेरा भी ब्रश यूज करते हो। योंजन बताता है हाँ, जब मैं ड्रंक होता हूँ। वे उसे किस करके ब्रेकफास्ट बनाने को कहता है। ये सोचकर वे काफी दुखी हो रही थी। जब वे बस स्टॉप पर खड़ी थी तो वहाँ पे अभी भी वही न्यूज चल रही थी कि न्यूयॉर्क जाने वाला प्लान क्रैश हो गया और सभी व्यक्ति मर गए। वे जल्दी से बस में बैठ जाती है। ये न्यूज एक व्यक्ति भी सुन रहा था जिसका फेस हमें नहीं दिखाते, लेकिन उसके फेस पर चोट लगी थी और वह एक स्टिक लेकर चल रहा था। जब वे ऑफिस आती है तो उसके पास एक बर्थडे विश का मैसेज आता है, जिसे देख उसे याद आता है कि हमेशा वह अपना बर्थडे भूल जाती थी, लेकिन जुनजुन हमेशा उसके बर्थडे के लिए स्पेशल करता था। जुनी कहती है जब तक तुम मेरे पास हो तो मैं अपना बर्थडे कभी नहीं भूलूंगी। वे उसके लिए एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना भी लाता है और कहता है जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। जुनी कहती है अगर तुम हमेशा मेरा बर्थडे स्पेशल बनाओगे तो मैं हर बर्थडे पर आँच लगाकर बैठी रहूंगी। वे कहता है हाँ मैं हमेशा करूँगा। देन कोई उसे फूल भिजाता है तो वे पूछती है कि ये किसने दिया, तो वह उसे नहीं पता होता। तो वह जल्दी से बाहर आकर पूछती है कि मुझे फूल किसने भेजे थे। तो वह कहती है वो तो चला गया, वो जा रहा। जब वे लिफ्ट के पास पहुंची थी तो वह बंद हो चुकी थी। तो वह भागते हुए नीचे जाती है। तभी आंट की कॉल आती है। वो बताती है कि उन्होंने युनजिन की डेथ रजिस्टर करा दी है। ये सुनते ही जुनी वहीं स्टॉप हो गई थी। देन जब वे काम करके जा रही थी तो उसके पास जैनुअल की कॉल आती है। वे उसे बुलाता है। जुनी उसकी तारीफ कर रही थी कि तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो। तो जैनुअल बोलता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट युनजुल ही था, जिसे सुनकर वह दुखी हो जाती है। तो जैनुअल उसे एक बॉक्स देते हुए बताता है कि अभी तक मैंने युनजिल की चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन कल मुझे सफाई करते हुए ये मिला। जब वह उसे खोलती है तो उसमें एक पेंटिंग थी, जिसे देख उसे याद आता है जब उसने उस पेंटिंग को देखकर युनजिल से पूछा था तो उसने उस पेंटिंग में बनी लड़की को अपनी दोस्त बताया था और बताकर शर्माने लगता है। तो वे उसे बार बार उस लड़की के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वह नहीं बताता। वे जैनुअल से पूछती है कि उसने तुम्हें बताया कि ये कौन लड़की है। जैनुअल को वह लड़की जूनी लगती थी, इसलिए उसने कभी नहीं पूछा। जूनी उस लड़की के बारे में अभी भी जानना चाहती थी। वे एक कॉफी शॉप पर बैठकर अपनी और युनजिन की फोटो देखने लगती है। फिर वह युनजिन का इनबॉक्स खोलकर मैसेज करती है। वे सारे दिन भर की बातें उसको टेक्स्ट में करके बताती थी। वे कहती है कि आज उसका बर्थडे है और वे उसके स्पेशल करने का वेट कर रही है। तभी उसके पास इंस्टा से अननोन मैसेज आता है, जिसे ओपन करने पर उसमें एक फोटो थी जिसमें युनजिन भी था, लेकिन उसको उस लड़की और लड़के के बारे में नहीं पता था। तभी हमें मिंजू को दिखाते हैं। क्लास चल रही थी। सर मिंजू से सवाल पूछते हैं। जब वह जवाब दे रही थी तो दोनों उसी को देख रहे थे। उसने सही जवाब दे दिया था, जिस पर इनको सांस लेता है जैसे उसने ही आंसर दिया हो। सर उन सभी को 3-3 का ग्रुप बनाने को कहते हैं। पहले तो मिंजू अकेली ही बैठी थी, फिर सीहन आकर पूछता है कि वे उसे ज्वाइन कर सकता है। वे उन दोनों को वह संभालने को बोलकर खुद साइड में बैठ जाता है। सीहन अपने दोस्त की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर इधर दिखाते हैं कि जुनी उस फोटो को देखी जा रही थी। फिर वह उस अननोन पर्सन को मैसेज करती है
कि वे जानना चाहती है कि तुम कौन हो, तुमने ये फोटो क्यों दी है, क्या हम फोन पर या मिलकर बात कर सकते हैं। वे फोटो भेजने वाला वही चोट लगा व्यक्ति था। नेक्स्ट डे वे अपने कलीग को उस फोटो को दिखाती है। वे पूछती है कि क्या ये लड़की तुम हो। जूनी मना करती है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती और ये लड़के को भी नहीं जानती। वे अर्सुबू को उसे पता लगाने को कहती है कि ये कहीं और भी पोस्ट की गई होगी, तो वे सर्च करके बताता है कि ये फोटो कॉलेज वेबसाइट में पोस्ट की गई थी, लेकिन अब ये वेबसाइट बंद कर दी गई है। जूनी उस लड़की को देखकर कहती है कि हो सकता है कि ये लड़की युनजिन का पहला प्यार हो। तभी हमें मिंजू का वही सीन दिखाते हैं जब उसे सीहैन का नंबर मिल गया था, तो वह काफी खुश हो रही थी। तभी सीहैन वापस आकर उसका नाम पूछता है। उसके नाम बताने के बाद सीहैन की स्माइल के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।